अभी ना मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ EIGRP की नेबरशिप स्टेट्स के बारे में। हाँ आऊंगा ना। EIGRP की नेबरशिप स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं 2 राउटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। यही थे क्या 2? ये 2 राउटर हमने यहाँ पे अटैच कर लिए। R1 एंड R2। यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 एंड 12.1.1.2। तो मैं यहाँ पे ना आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही इस डायग्राम के अंदर। एक तो हम लोग EIGRP की नेबरशिप स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और एक इनिट बिट के बारे में बात करेंगे जो फ्लैग के अंदर लग के जा रही होती है। ओके, तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हम लोग दोनों राउटर पे हमने EIGRP क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, तो एक राउटर पहले क्या करेगा, लेट्स सपोज R1 ने क्या भेज दिया, एक हेलो मैसेज भेज दिया। R1 अपना क्या भेजेगा, एक हेलो मैसेज। जैसे ही R1 को हेलो मैसेज रिसीव होगा, हेलो मैसेज रिसीव होते ही ये क्या करेगा, ये अपने पास में एक, ये दोनों राउटर क्या करते हैं, अपने पास में एक टेबल बनाते हैं ना। कौन सी टेबल होती है ये, नेबर टेबल। ठीक है, तो जैसे ही इसको ये हेलो मैसेज रिसीव होगा, आप लोगों को पता है हेलो मैसेज के अंदर कुछ पैरामीटर्स लग के आ रहे होते हैं, जैसे AS नंबर लग के आ रहा होता है, के वैल्यूज लग के जा रही होती है, ऑथेंटिकेशन फील्ड लग के जा रही होती है। ये सारी चीजें मैच हो जाए तो ये सामने वाले राउटर को अपना नेबर बना लेता है। तो ये क्या करेगा, ये नेबर बना लेगा किसको, 12.1.1.1 को। और इस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, ये 15 सेकंड के लिए। ठीक है, और जैसे ही इसको ये हेलो रिसीव होगा, ये जो नेबरशिप है ना, जो मैंने नेबरशिप अप लेके आया हूं, ये नेबरशिप आपकी पेंडिंग स्टेट में रहेगी। किस में रहेगी, पेंडिंग स्टेट। ओके, और अब क्या होगा, R2 भी क्या करेगा, R2 भी अपना क्या भेज देगा, इसको एक हेलो मैसेज भेज देगा। तो जैसे इसको भी यहाँ पे हेलो मैसेज रिसीव होगा, ये भी वो सारे पैरामीटर्स मैच करेगा, पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे तो ये भी क्या करेगा, 12.1.1.2 को नेबर बना लेगा और ये भी उसको नेबरशिप को होल्ड करके रखेगा 15 सेकंड के लिए। और यहाँ पे भी ये जो नेबरशिप रहेगी वो आपकी किस में रहेगी, पेंडिंग स्टेट में रहेगी। कौन सी स्टेट है ये, पेंडिंग स्टेट। क्योंकि अभी तक देखो नेबर के लिए SRTT टाइम और RTO टाइम वगैरह अभी तो कैलकुलेट होता था, याद है आप लोगों को, है ना। तो R2 को जैसे ये हेलो रिसीव हुआ था, R2 ने क्या भेज दिया, अपना एक हेलो भेज दिया, है ना। R2 को जैसे ही हेलो रिसीव हुआ, हेलो रिसीव होते ही इसको क्या बना लेगा, अपना नेबर बना लेगा और नेबरशिप को डाल देगा कौन सी स्टेट में, पेंडिंग स्टेट में, और अपना हेलो भेज देगा। और जैसे ही R2 का कोई नया नेबर अप आया तो ये नेबर को क्या करेगा, अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये शेयर करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, एक हेलो के बैक टू बैक एक अपडेट मैसेज भेज देगा। कौन सा मैसेज भेज देगा, एक अपडेट। और आप लोगों को याद है ये कौन सा अपडेट था, नल अपडेट भेजेगा, ये ब्लैंक अपडेट रहेगा। इस वाले अपडेट में कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होगी, ये नल अपडेट जाएगा। और इस नल अपडेट में एक सीक्वेंस नंबर भी लग के जाएगा, क्या लगा दिया इसने, सीक्वेंस नंबर 1। ठीक है, और इस नल अपडेट के अंदर एक तो मैंने बताया यहां पे क्या लग के जा रहा है, एक सीक्वेंस नंबर लग के जा रहा है, सॉरी, एक तो यहां पे क्या लग के जा रहा है, सीक्वेंस नंबर क्या लग के जा रहा है, 1। साथ में इसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लग के जा रहा होगा, जो कि क्या लग के जा रहा होगा, 0। और साथ में जो ये नल अपडेट जा रहा होगा ना, इस नल अपडेट के अंदर जो फ्लैग बिट है वो कौन सी ऑन करके भेजेगा, एक इनिट फ्लैग बिट होती है। कौन सी, इनिशियलाइज फ्लैग बिट होती है, उसको ऑन करके भेजेगा। ठीक है, तो ये जो अभी तक जो ये स्टेट रहेगी यहां पे, ये वाली,
ये नेबरशिप की स्टेट कौन सी रहेगी? पेंडिंग स्टेट। R2 के लिए R1 की जो नेबरशिप है वो कौन सी स्टेट में है? पेंडिंग स्टेट में। ओके, क्लियर है ये चीज? और जैसे ही R1 को यहां पे कोई नल अपडेट रिसीव होगा, नल अपडेट रिसीव होते ही R1 क्या करेगा? ये अपना नल अपडेट भेजेगा और इसमें ये अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा होगा कितना? 1। और ये एक एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा होगा। ये जो नल अपडेट आया था उसमें सीक्वेंस नंबर क्या लग के आ रहा था? 1। तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा ताकि सामने वाले राउटर को पता चल जाए कि जो मैंने नल अपडेट भेजा वो सामने क्या हो चुका है? डिलीवर हो चुका है। इसको हम लोग इस टाइप की एक्नॉलेजमेंट को क्या बोलते थे? पिगी बैक एक्नॉलेजमेंट। एक ही मैसेज के अंदर क्या जा रहा है? अपडेट भी जा रहा है और साथ में क्या लग के जा रही है? उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लग के जा रही है। एक्नॉलेजमेंट भी जा रही है, अलग से एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। ओके। और जैसे ही देखो जैसे ही R1 को ये नल अपडेट रिसीव होगा तो ये क्या भेज देगा? अपना नल अपडेट भेजेगा। जैसे ही इसको यहां पे ये नल अपडेट रिसीव होगा तो ये R2 को अपने नेबर, इस R2 का जो नेबर था वो किस स्टेट में था? पहले पेंडिंग स्टेट में था। ये इसको डाल देगा इनिट रिसीव्ड स्टेट में। किस में डाल देगा? इनिट रिसीव्ड स्टेट में डाल देगा और अपना क्या भेज देगा? एक नल अपडेट। और उसी नल अपडेट में जो नल अपडेट रिसीव हुआ है उसकी क्या भेज देगा? एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? बोलो। और जैसे ही इसको यहां पे ये नल अपडेट सामने वाले का रिसीव हुआ है और इसको क्या मिल गई? एक नल अपडेट भेजी है, उसकी क्या मिल गई है? किसको? एक्नॉलेजमेंट, है ना? तो ये जो स्टेट है ना, पहले कौन सी स्टेट थी? पेंडिंग स्टेट थी। इस स्टेट को, इस नेबर को कौन सी स्टेट में डाल देगा? इनिट एक् रिसीव्ड स्टेट। इनिट एक् रिसीव्ड अप स्टेट। क्या? नेबरशिप अप स्टेट में आ जाएगी। आपको दिखा देता है ना, नेबर अप आ गया। अरे एक लॉग मैसेज दिखाता है ना, तो वो अप स्टेट आ जाती है तब। ठीक है। और ये अपना क्या भेज देगा इसको? नल अपडेट नहीं भेजेगा। अब ये क्या भेजेगा? खाली एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लग के जा रहा होगा? 1, क्योंकि ये नल अपडेट किस सीक्वेंस नंबर से आया था? 1 से। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज देगा? 1 लगा के भेज देगा। और जैसे ही इसको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, यहाँ पे ये जो स्टेट रहेगी EIGRP की R2 के साथ में, एक् रिसीव्ड अप स्टेट। तो ये दोनों ही नेबर किस स्टेट में आ जाएंगे? अप स्टेट में आ जाएंगे। नेबरशिप इनकी अप आ जाएगी। ओके, क्लियर है ये चीज? और हाँ, ये R1 भी जो अपना नल अपडेट भेज रहा है ना, ये भी तो इसमें अपनी इनिट बिट क्या करेगा? ऑन करके भेजेगा। इनिशियलाइज बिट ऑन करके भेजेगा, फ्लैग बिट। और ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? एक दूसरे के नेबर। और ये कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? अप स्टेट में आ जाएंगे। और अप स्टेट में आते ही ये दोनों राउटर क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। अब अपडेट मैसेज एक्सचेंज होंगे जिसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन जारी होगी? जो टोपोलॉजी टेबल में जो सक्सेसर पड़े होंगे उनकी इंफॉर्मेशन दोनों राउटर एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? शेयर। क्लियर है ये चीज? और जो भी ये अपडेट मैसेज आ रहे होंगे इनकी भी क्या मिलेगी? एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है ये चीज? तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। R1 क्या कर रहा है? R1 अपना हेलो मैसेज भेज रहा है। जैसे ही R2 को हेलो मैसेज रिसीव होगा, ये उसको अपना नेबर बना लेगा। बट नेबर अभी नेबरशिप अप स्टेट में नहीं आएगी। पहले कौन सी स्टेट में रखेगा इसको? पेंडिंग स्टेट में। पेंडिंग स्टेट में डाल देगा क्योंकि हेलो मैसेज रिसीव हो गया। पैरामीटर मैच करेगा, पैरामीटर मैच करते उसको अपना नेबर बना लेगा, मैच हो जाएंगे तो। और ये बैक टू बैक
ये क्या करेगा, अपना हेलो मैसेज भेज देगा और बैक टू बैक इसके एक अपना नल अपडेट भेज देगा। नल अपडेट भेज दिया और इस नल अपडेट में इनिट बिट ऑन होके जारी होगी, राइट। उसका एक सीक्वेंस नंबर लिख के जा रहा होगा, सीक्वेंस नंबर 1। और जैसे ही यहां पे R1 को यहां पे क्या रिसीव होगा, हेलो मैसेज, तो ये भी R2 को अपना नेबर बना लेगा और इस नेबरशिप को कौन सी स्टेट में डाल देगा, पेंडिंग स्टेट में डाल देगा। और बैक टू बैक क्या आ रहा है, इसके पास में एक नल अपडेट आ रहा है सीक्वेंस नंबर 1 से, जिसमें इनिट बिट ऑन होके आ रही है। तो ये इस नेबरशिप को डाल देगा कौन सी स्टेट में, इनिट रिसीव्ड स्टेट में डाल देगा और ये अपना नल अपडेट भेज देगा। अपना नल अपडेट भेजेगा इनिट बिट ऑन करके और उसमें अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेज देगा, सीक्वेंस नंबर 1। और जो नल अपडेट रिसीव हुआ था R1 को R2 से, जिसमें सीक्वेंस नंबर क्या लग के आ रहा था 1, उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। और जैसे ही यहां पे R2 को ये नल अपडेट रिसीव होगा विद इनिट बिट विद एक्नॉलेजमेंट, तो ये स्टेट नेबरशिप की कौन सी आ जाएगी, कौन सी स्टेट हो जाएगी, इनिट एक् रिसीव्ड अप स्टेट, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है ना उसको, जो नल अपडेट भेजा था, अप स्टेट। और जैसे ये मैसेज मिलेगा ना, कौन सा, ये वाला मैसेज, इस वाले मैसेज में जो नल अपडेट भेजा था उसकी क्या मिल गई, एक्नॉलेजमेंट मिल गई ना इसको, तो ये अपना SRTT टाइम भी कैलकुलेट कर लेगा और RTO टाइम कैलकुलेट होता था ना नल अपडेट से, याद है मैंने आपको बताया था। तो एक नल अपडेट भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, तो ये अपना SRTT टाइम और RTO टाइम कैलकुलेट कर लेगा। तो ऑब्वियसली जो नेबरशिप है वो कौन सी स्टेट में आ गई, अप स्टेट में। और अब जो ये नल अपडेट रिसीव किया इसने, ये इसकी भी तो एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 लगा के। और जैसे ही R1 को ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तो ये स्टेट कौन सी होगी, एक् रिसीव्ड अप स्टेट। तो ये भी क्या करेगा, इसने भी अपना नल अपडेट भेजा था और उसका क्या मिल गया, एक्नॉलेजमेंट, तो ये भी उससे क्या कैलकुलेट कर लेगा, अपना SRTT टाइम और RTO टाइम। और स्टेट कौन सी आ जाएगी, ये अप। आपको यहां पे शो करना स्टार्ट कर देगा एक लॉग मैसेज कंसोल पे, क्या, नेबर अप, याद है आप लोगों को, नेबर अप दिखाता है वहां पे, क्लियर है ये चीज। और जैसे ये नेबरशिप इनकी अप स्टेट में आ जाएगी, फिर ये अपने टोपोलॉजी टेबल के सक्सेसर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे अपडेट मैसेज के अंदर। और इन अपडेट मैसेजेस की भी क्या रहेगी, एक्नॉलेजमेंट। ये अपडेट मैसेज हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, किसी को कोई दिक्कत